आजाद को पद्म भूषण सम्मान पर कांग्रेस बच चुकी है। एक धड़ा गुलाम नबी आजाद को सम्मान मिलने पर उन्हें बधाई दे रहा है तो दूसरा धड़ा उसका विरोध में है। दरअसल कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को सम्मान मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य ने पद्म भूषण सम्मान लेने से साफ इनकार किया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य के इस फैसले के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिस पर नया सियासी बवंडर खड़ा हो सकता है। जयराम रमेश ने अपने ट्वीट में लिखा है कि सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं ना कि गुलाम। हालांकि कांग्रेस नेता शशि थरूर, कपिल सिब्बल, अखिलेश सिंह और राज बब्बर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म सम्मान मिलने का स्वागत किया है। हालांकि इस बार पद्म पुरस्कार पाने वालों में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद का नाम रहा। गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण पुरस्कार दिया जाएगा। गुलाम नबी आजाद जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और 2014 में बनी मोदी सरकार के दौरान राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद पर भी रह चुके हैं, जो पीएम मोदी की तारीफ भी कर चुके हैं। ऐसे में जयराम रमेश का बुद्धदेव भट्टाचार्य पर किया गया ट्वीट कई सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर उन्होंने अपने ट्वीट में आजाद और गुलाम दोनों का जिक्र किया है और उनका इशारा किस ओर था। पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य के पद्म भूषण सम्मान लेने से इनकार करने पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है जिस पर सियासी भवंडर खड़ा हो चुका है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि सही कदम उठाया, वो आजाद रहना चाहते हैं ना कि गुलाम। ये जयराम रमेश की तरफ से ट्वीट किया गया है और इसी पद्म सम्मान को लेकर पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने ट्वीट कर गुलाम नबी आजाद को बधाई दी है। उन्होंने लिखा है कि बधाई हो, विडंबना ये है कि जब देश सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान को मान्यता देता है तो कांग्रेस को उनकी सेवाओं की जरूरत नहीं है। ये ट्वीट कपिल सिब्बल की तरफ से। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता शशि थरूर ने गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण मिलने पर बधाई। किसी की सार्वजनिक सेवा के लिए दूसरे पक्ष की सरकार द्वारा भी मान्यता मिलना अच्छा है। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता राज बब्बर ने भी गुलाम नबी आजाद को सम्मान मिलने पर ट्वीट कर बधाई दी है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि गुलाम नबी आजाद साहब को बधाई, आप बड़े भाई की तरह हैं और आपका बेदाग सामाजिक जीवन और गांधीवादी आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता हमेशा एक प्रेरणा रही है। पद्म भूषण राष्ट्र के लिए आपकी 5 दशकों की सेवा को एक आदर्श मान्यता है। ये राज बब्बर की तरफ से ट्वीट। और इसके साथ ही कांग्रेस नेता अखिलेश सिंह ने भी कहा है कि जयराम रमेश का आजाद पर तंज गलत है, उनको इससे बचना चाहिए। सरकार को धन्यवाद देता हूं और गुलाम नबी आजाद साहब को बधाई देता हूं कि सरकार ने उत्कृष्ट सेवा के लिए उनका जो राजनीतिक जीवन 5 दशक का रहा है उसके लिए उनको पद्मा अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया। कांग्रेस के नेता हम लोगों को खुशी है कि कांग्रेस पार्टी के नेता को भी सरकार ने तरजीह दी, इज्जत दिया, सम्मान दिया, तो उसके लिए इसमें तंज कसने का क्या बात है। पहले भी प्रणव बाबू को दिया गया था। वहीं बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा कि मोदी सरकार ये देखकर अवार्ड नहीं देती है कि किस पार्टी से है। मोदी जी के सरकार के चलते आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने क्या किया। पद्मा पुरस्कार किसी को भी जा सकता है। साधारण व्यक्ति, चाहे किसान हो, चाहे किसी स्तर पर काम करता हो, वो व्यक्ति उसे पद्मा पुरस्कार मिल सकता है। और राजनीतिक दलों को बिना देखकर कौन हमारे विरोध में है, कौन हमारे साथ है, उनके भी सम्मानित लोगों को माना जाना है, उनको पुरस्कार किया जा रहा है। और कांग्रेस पार्टी अगर पद्मा पुरस्कार को इस रूप से देखती है कि गुलामी का प्रतीक है तो इंदिरा जी। और ये सीधी तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन